और इसी बीच एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है न्यूज नेशन से। बोले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। कांग्रेस पर एकनाथ शिंदे का बड़ा हमला। ये बड़ी खबर है। कांग्रेस पाकिस्तान की बोली बोल रही है। शिंदे ने यह बात कही। फारूक अब्दुल्ला को शिंदे ने देशद्रोह ही कहा। देश की जनता फारूक अब्दुल्ला को बख्शेगी नहीं, ये भी बात कही शिंदे ने। इंडी अलायंस को पाक अगाड़ी नाम रखना चाहिए। पहले दूसरे चरण में एनडीए आगे है। एकनाथ शिंदे की तरफ से यह कहा गया। हम 400 सीटों पर जाएंगे यानी जीतेंगे, यह भी कहा उन्होंने। तो पूरा इंटरव्यू सुनवाते हैं एकनाथ शिंदे का, क्या कुछ कहा है उन्होंने। महाराष्ट्र में चुनाव तीसरे चरण का हो रहा है, मतदान भी होगा। 7वें चरण तक मुंबई बहुत ही अहमियत रखती है महाराष्ट्र के चुनाव में। MMRA रीजन है, 60 विधानसभा क्षेत्र है, ठाणे कल्याण लोकसभा सीट भी है, कांटे की टक्कर है महाविकास आघाड़ी विरुद्ध महायुति। और इस चुनाव में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जो है वो महायुति के चेहरा बनेंगे। महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कम सोने वाला नेता एकनाथ शिंदे की पहचान है। चुनाव है, चुनाव में तो नींद आती है या नहीं मैं पूछूंगा। एकनाथ शिंदे मेरे साथ है। चुनाव प्रचार बहुत ज़ोरों से है और जो चुनावी रैली आपकी हो रही है, कैसे लग रहा है? पहला हो गया, दूसरा चरण हो गया, अब तीसरा चरण होने जा रहा है। पूरे राज्य में मैं घूम रहा हूँ, प्रचार कर रहा हूँ, सभी के कैंडिडेट के प्रचार में पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और पहला चरण और दूसरा चरण जो हुआ वो महायुति के लिए पूरी तरह बढ़त देने वाला, और महायुति को पहले और दूसरे चरण में मेजॉरिटी मिलेगी ऐसा माहौल है। क्योंकि यहाँ पर हमारी सरकार ने 2 साल किया हुआ विकास का काम आम आदमी के लिए, किसान हो, महिला हो, युवा हो, सीनियर सिटीज़न हो, सबके लिए जो निर्णय लिए है, योजना बनाई है, वो बहुत ही पॉपुलर योजना है और लोगों को डायरेक्ट उसका फ़ायदा होता है डीबीटी के माध्यम से। और केंद्र सरकार में आदरणीय मोदी जी ने 10 साल में किया हुआ काम 50-60 में साल में कांग्रेस नहीं कर पाई और अगले 100 साल भी नहीं कर पाएगी, ऐसा 10 साल के कार्यकाल में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया हुआ काम लोगों के सामने है। और हम विकास का एजेंडा लेके जाते हैं। किया हुआ काम जो है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आगे जो हमारी विज़न है, ये इस पूरे देश को डेवलप करना और राज्य को डेवलप करना, और ये इसी विज़न के ऊपर डेवलपमेंट के एजेंडा को लेकर ही हम ये चुनाव लड़ रहे। इसलिए लोग जो काम करता है उसके साथ जाएंगे। और पहला और दूसरा चरण बहुत पॉजिटिव रहा है। शिंदे साहब, एक सवाल ऐसे है जो मैं पूछना चाहूँगा। इसके बाद 1 साल में कितने काम हुए ये मैं पूछूंगा, लेकिन फारूक अब्दुल्ला ने जो बयान दिया है उस बयान के ऊपर आपने टिप्पणी की है। फारूक अब्दुल्ला ये कहता है कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं भरी है, पाकिस्तान के पास अणुबॉम्ब है। तो ये इंडिया अघाड़ी जो बीजेपी आरोप कर रही है कि पाकिस्तान या इन सारे आतंकवादियों के साथ है, इसको किस नज़र से देखते हैं? ये इंडिया अलायंस का नाम बदलना चाहिए, ये पाकिस्तान अघाड़ी रखनी चाहिए। अपने देश में रहना, देश का खाना और पाकिस्तान का गुणगान गाना, ये कैसी देशभक्ति है? और अगर मतलब अपने देश पे हमें नाज होना चाहिए। आज हमारे मोदी जी पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान के ऊपर उंगली तो क्या आँख उठा के देखने की ज़रूरत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने पुलवामा किया तो बालाकोट का सर्जिकल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अभी ये भारत मजबूर नहीं है, मजबूत है, आदरणीय मोदी जी जैसे मजबूत नेता के हाथ में है। और इसीलिए आज भारत पूरे दुनिया में आगे बढ़ रहा है, भारत का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है, भारत महासत्ता बनने की ओर जा रहे हैं। ये निर्धार और संकल्प आदरणीय मोदी जी ने किया है। और इसलिए पाकिस्तान का गुणगान गाना, पाकिस्तान को मजबूत है करना, कहना, पाकिस्तान के पास अनुभव है ऐसा कहना, ये तो देशद्रोह है। ये क्या फारूक अब्दुल्ला को तो ये देश की जनता बिल्कुल बख्शेगी नहीं, उसको सबक सिखाएगी। और फारूक अब्दुल्ला के साथ ये जो इंडिया अलायंस में ये झूठे नकली हिंदुत्ववादी पार्टी उबाठा, जो बाबा साहब देशभक्त, देश प्रेम उनके नस नस में भर गया था,
लेकिन ये उसका साथ दे रहे। क्या ये मंजूर है पाकिस्तान का गुणगान गाना इनको? एक आरोप ऐसे भी किया जा रहा है शिंदे साहब, उज्जवल निकम जो महायुति के कैंडिडेट है, विजय वडेट्टीवार ने एक बयान दिया है कि हेमंत करकरे की मौत जो है वो अजमल कसाब के पिस्तौल से नहीं हुई है। उज्जवल निकम इन सारे चीज़ों को बदनाम किया कांग्रेस सरकार को। ये तो और उससे दुर्भाग्यपूर्ण है। इसकी कड़ी निंदा जितनी करे उतनी कम है कि हमारे ये पुलिस ऑफिसर, ये हेमंत करकरे, साळस्कर, कामटे, तुकाराम ओंबळे, इनको जो शहादत प्राप्त हुई है, जो शहीद हुए हैं, इनका एक घोर अपमान है। अरे कसाब की गोली से नहीं मरा, ये तुम कसाब के ऊपर का प्रेम, ये पाकिस्तान भी यही कहती थी कि ये कसाब हमारा नहीं है, लेकिन आखिर कसाब पाकिस्तानी नागरिक है, ये मान्य करना पड़ा। ये पाकिस्तान की बोली बोल रहे हैं सब लोग। ये हिंदुस्तानी, ये देशभक्त देश में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं? ये कांग्रेस तो पूरी तरह ये पाकिस्तानी हो गई है। वडेट्टीवार विरोधी पक्ष नेता है, जैसे सीएम का पद होता है, ये उसकी एक गरिमा होती है। क्या इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए? ऐसा देशद्रोही बयान करना ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी सजा उनको भुगतनी पड़ेगी। मैं तो ये कहूँगा ये पूरे शहीदों का अपमान है, ये पूरे देशभक्तों का अपमान है, ये शहीदों के परिवार का अपमान है, ये पुलिस का अपमान है, ये निजी कमांडो का अपमान है। अरे जो सैकड़ों लोग मारे गए, उनके लिए कोई आपके पास दिल में संवेदना नहीं है, दुख नहीं है? कसाब की बिरयानी और कसाब की गोली और कसाब कैसे बेकसूर है, ये कहने वाले तो देशभक्त नहीं हो सकते, देशद्रोही हो सकते। उज्जवल निकम ने ये बिरयानी की कहानी सुनाई, वो झूठी थी, ऐसा विजय वडेट्टीवार कहते हैं। ये मैं तो कहूँगा ये इंडिया अलायंस के नाम बदल के ये पाकिस्तान आगाड़ी रखना पड़ेगा। और मैं ये भी कहूँगा कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ है क्या? ये उन्होंने स्पष्टीकरण देना चाहिए। उनके अन्य जो नकली हिंदुत्व की बात लेके जाते हैं, जैसे मोदी जी ने कहा नकली शिवसेना, ये ऐसे लोगों को ये मान्य है? ये उन्होंने कहना चाहिए बराबर है। वडेट्टीवार का कहना बराबर है, फारूक अब्दुल्ला का कहना बराबर है। वडेट्टीवार का ये भी कहना है कि जांच होनी चाहिए। क्या जांच होनी चाहिए इस मामले में कि पूरा कोर्ट ने मामला निकाल दिया है? अरे ये वडेट्टीवार, एक कांग्रेस को इतना तो समझना चाहिए, हमारे पुलिस शहीद हुए हैं ये देश के लिए, मुंबई की रक्षा के लिए, और उनके शहीद जो हुए उनके सामने ये ऐसे सवाल खड़ा करना मतलब शहीदों का अपमान है। और इसलिए इस देश में शहीदों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। मैं आपको बताऊंगा कि इनकी मति गुम हो गई है, मति फिर गई है, पैरों तले जमीन खिसक गई है, ये डर गए हैं। ये महायुति, ये मोदी जी, ये पूरी तरह 400 सीट जीतेंगे और इसलिए मोदी द्वेष से इनको इतने पीड़ित है कि मोदी को हराना है, मोदी को हराना है। अरे तुम क्या हराओगे? जिनके साथ जनता है तो तुम्हारी ये 400 पार हो जाएगी। ये इंडिया अलायंस के पाक आगाड़ी, इनके इरादे नापाक हो जाएंगे। और इसलिए मैं कहता हूँ, पूरे देशवासियों से अपील करता हूँ, महाराष्ट्र की जनता से अपील करता हूँ, जो देश भक्त हमारे शहीद जो हुए हैं, ये शहीदों को अपमान जिन्होंने किया है, उनका पूरा हिसाब किताब कर डालो और आने वाले चुनाव में उनको उनकी जगह दिखाओ, असली देशभक्ति दिखाओ। ये देशद्रोही बयान, ये पाक के खिलाफ, पाक के बाजू में, उनके फेवर में ये बात करने वाले ये पाकिस्तान के लोग हैं क्या? जब यहाँ एक एडवर्टाइज भारतीय जनता पार्टी ने दी, आपका मत, आपके मत के वजह से पाकिस्तान में क्या कहा है, भारत पाकिस्तान में पटाखे फूटेंगे, भारत में फूटेंगे या पाकिस्तान में? हाँ। उसमें कांग्रेस का नाम नहीं था। हाँ। अब ये लोग तो जा रहे कोर्ट में, हाँ। इलेक्शन कमीशन के पास, हाँ। उनका नाम भी नहीं है। हाँ। मतलब चोर कौन है?
उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मराठी में कहावत है चोराच्या मनात चांदणे। हाँ। मतलब यही लोग हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, शहीदों के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, फारूक अब्दुल्ला को साथ देते हैं। ऐसे लोगों को उठा के फेंक डालना चाहिए और उखाड़ के फेंकना चाहिए और इनकी जगह उनको आप बोल रहे हैं कि 400 पार, यानी भाजपा बोल रही है, महायुति बोल रही है, उद्धव ठाकरे बोल रहे हैं 400 पार नहीं तड़ीपार, महायुति तड़ीपार। ये इसको किस तरह से देखते हैं? ये इंडिया अलायंस कहना है कि क्या कहना है मुझे नहीं लगता अभी। ये पाकिस्तान वाली बोली बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ जितने इंडिया अलायंस में आए हैं वो सब लोग राज्य में से जनता ने उनको तड़ीपार कर दिया है, या उबाटा को तड़ीपार कर दिया है, वहाँ जो साथ में है बिहार से कुछ लोगों को तड़ीपार कर दिया है, साउथ में से तड़ीपार कर दिया है, कहीं से सबको तड़ीपार कर दिया। तड़ीपारों की सेना है, तड़ीपारों की आघाड़ी है, तो ये क्या मोदी जी को तड़ीपार करेंगे? मोदी जी के साथ जनता है। मोदी जी ने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन देने का ऐलान कर दिया है, उनको घर देने का ऐलान किया है। ये रोटी कपड़ा मकान देने वाला प्रधानमंत्री है, तो लोग किसके साथ जाएंगे? घर में बैठने वाले के पास, क्या पाकिस्तान की बोली बोलने वालों के साथ? शिंदे साहब, एक 2-3 सवाल बहुत अहम है। संविधान बदलने की एक बात हो रही है और प्रचार में बहुत सारे मुद्दे इंडिया अलायंस के नेता या कांग्रेस के नेता, शरद चंद्र पवार राष्ट्रवादी के नेता, कि संविधान 400 पार संविधान बदलने के लिए इसको कैसे आप मतदाताओं को समझाते हैं? ये आघाड़ी जो है, अभी ये पाक आघाड़ी कहूँगा मैं, ये आघाड़ी जो कहती है संविधान बदलने की भाषा कर रही है, लोगों को गुमराह करने की बात है। क्योंकि हमने किए हुए काम, राज्य सरकार ने किया हुआ विकास, केंद्र सरकार ने किया हुआ मोदी जी ने विकास, इससे ध्यान हटाने के लिए ये संविधान बदलने की बात इन्होंने की। मैं एक बात पूछता हूँ, बाबा साहेब अम्बेडकर जी को 2 बार किसने हराया? बताओ आप। कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था। कांग्रेस ने हराया। सपोर्ट की बात क्या करते हैं? आपको मालूम है ना? भंडारा में हार गए थे तो वो आप उनकी बात मत करो। कांग्रेस ने 2 बार हराया है और कांग्रेस ने बहुत बाबा साहेब को तकलीफ दिया है। बाबा साहेब की लोकप्रियता उनको खटकती थी और बाबा साहेब ने कहा था कांग्रेस जलता हुआ घर है, इससे दूर रहो। और संविधान दिन किसने मनाया? 50-60 साल भूल गए थे बाबा साहेब को। संविधान दिन आदरणीय मोदी जी ने मनाने का शुरू किया 2015 से। आज लंदन का घर स्मारक बना दिया किसने? मोदी जी ने। दिल्ली का घर स्मारक बना दिया किसने? मोदी जी ने। हिंदू मिल में बड़ा स्मारक इंटरनेशनल लेवल का कौन बना रहा है? महायुति सरकार। जगह किसने दी? मोदी जी ने। तो ये सब कौन कर रहा है? और इतना ही कहूँगा मैं, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा साहेब का संविधान नहीं बदलेगा और ये लोगों की जो झूठी अफवाहें, कोई भरोसा नहीं रखेगा। शिंदे साहब, ये बताइए असली शिवसेना किसकी है, आपकी है या उद्धव ठाकरे? उद्धव ठाकरे प्रचार में ये बोल रहे कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना असली नहीं है। अमित शाह बोल रहे कि उद्धव ठाकरे की नकली शिवसेना है। ये आप शिवसैनिकों को प्रचार है, मतदान होगा, मतदान के सिवा जीतेगा भी नहीं कोई, तो ये बहुत आपका क्वेश्चन समय है। पिछले मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस तरह से आप प्रचार कर रहे थे, लेकिन ये बहुत ही क्रूशल समय है क्योंकि आपको जीत कर आना है, महायुति की सीटें बढ़ानी है। कौन जिताएगा? कैसे समझा? कौन जिताएगा? जनता जिताएगी। तो जनता का विश्वासघात किसने किया है? 2019 को उबाटा ने। बाबा साहब के विचार किसने छोड़े? उबाटा ने। धनुष्यबाण किसने छोड़ा? उबाटा ने। शिवसेना और धनुष्यबाण कांग्रेस के हवाले किसने किया? उबाटा ने। अरे हमने तो धनुष्यबाण भी छुड़ाया, शिवसेना भी छुड़ाई। शिव सैनिकों को जो तकलीफ हो रही थी, उनका खच्चीकरण हो रहा था, उनको बचाया हमने, शिवसेना बचाई हमने। हमको बाकायदा धनुष्यबाण और शिवसेना, आज इलेक्शन कमीशन ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो असली कौन नकली कौन? महाविकास आघाड़ी का जो गठन हुआ वो गलत था। असली कौन और नकली कौन, ये तो जनता तय करती है। जिन्होंने जनता के साथ धोखा किया है, पीठ में खंजीर खोपा है, वो इस चुनाव में बराबर ये उबाटा को घर पे बिठाए। अमित शाह और नरेंद्र मोदी की बहुत ज़्यादा सभा हो रही है, विरोधी बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इतनी सभा लेने की जरूरत क्यों? उनके पेट में दर्द है क्या? सभा लेना गलत है क्या?
तुम लोग घर में बैठते हो, वैसे क्या मोदी जी को घर में बैठने का नहीं है, उनको 24/7 घूमना है। घर में बैठ के सरकार नहीं चलता है, फेसबुक लाइव चला के सरकार नहीं चलता है, उसको फील्ड में जाना पड़ता है। और मोदी जी जहाँ जाते हैं वो सीट जीतते हैं, इसलिए उनको डर। लॉकडाउन में उद्धव ठाकरे कहते कि मैंने महाराष्ट्र को संभाला, पूरे देश में नाम हुआ। घर में बैठ के संभाला, मैं और मेरा परिवार। अरे मोदी जी बोलते अक्खा पूरा हिंदुस्तान मेरा परिवार है, हम कहते महाराष्ट्र हमारा परिवार है। मैं, हम दो हमारे दो, ये परिवार होता है क्या? घर में बैठ के संभाला जाता है क्या? अरे रास्ते पे तो घूमने वाले हम कार्यकर्ता लोग हैं, जमीन से जुड़े हुए हम कार्यकर्ता हैं। कोविड में लोगों को मदद करने वाले हम लोग हैं। कोविड में तो पैसे बना रहे थे, ये खिचड़ी में। आपने ये भी कहा लंदन और कई प्रॉपर्टी हो, वो सही में आपका मन कर रहा है कि पूरी जानकारी लोगों के सामने रखी जाए? है सब किरीट सोमैया के पास। हाँ, लंदन भी वक्त है, आएगा तो आप भी। लंदन में है, श्रीलंका में है, दुबई में है, सब जगह। हाँ, ये बताइए इसलिए तो बार बार जाते हैं प्रॉपर्टी को हाथ लगाने को। हाँ, कितनी सीटें आ सकती हैं? हमारी 45 मिशन 45 पार होगा। बिल्कुल। मुंबई के ऊपर क्या रणनीति है? छह जब तक आपके हाथ में नहीं आती। अरे भैया, ये उबाटा के 50 नगर सेवक तो हमारे पार्टी में आ गए, 50 कॉर्पोरेटर। मुश्किल नहीं है? क्या मुश्किल है? मुश्किल नहीं है ये। 6 सीटें भी महायुति की आएंगी। काम किया है मुंबई में हमने, रोड बन रहे, ब्यूटिफिकेशन हो रहा है, पोल्यूशन कम हो रहा है। बाबा साहब ठाकरे अपना दवाखाना खोल दिया है, कैशलेस इलाज शुरू है, 0 प्रिस्क्रिप्शन, दवाई के लिए 1 रुपया नहीं। क्या आपको कोई हाथ बांधे थे आपने? हमने करके दिखाया है। लोग जो काम करेगा उसके पीछे जाएंगे। घर में बैठने वाले को पूरा हमेशा का घर में बिठा देंगे। नरेंद्र मोदी के एक बयान में यह है कि उद्धव ठाकरे से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। क्या उद्धव ठाकरे फिर से आते हैं तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना क्या करेगी? देखिए, ये सब इफ एंड बट जर तर ऐसा कुछ होता नहीं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, मोदी जी ने, जब कुछ तकलीफ में वैयक्तिक हो तब, वो भी बाला साहब ठाकरे जी के मित्रता की वजह से। लेकिन बाला साहब ठाकरे जी के मित्रता को ये कैसे निभाएंगे? इन्होंने तोड़ दिया है, इन्होंने तो मोदी जी को फंसाया है। लेकिन उद्धव ठाकरे ने एक पलटवार किया है कि मोदी जी जब आप हमसे बात कर रहे थे तो देवेंद्र फडणवीस और बाकी के नेता ये पार्टी तोड़ रहे थे। सब झूठ है। वो तो अच्छे चंगे भले इधर राज्यसभा का चुनाव में जुटे थे, विधान परिषद का चुनाव में जुटे थे। तब हम गए, बात करते करते गए, बीमार हॉस्पिटल में, ऑपरेशन में नहीं, हम गए, बात करते गए, खुलेआम हम गए, छुप छुपाया काम हम नहीं करते। जैसे हम गए तो इनका गले का पट्टा उतर गया, कमर का पट्टा उतर गया, सब क्या था। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। एकनाथ शिंदे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि मुख्यमंत्री का फेस है, लोकसभा के चुनाव है, उसके बाद विधानसभा के चुनाव है। मैं यही रुकता हूँ, आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।